मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक सत्यव्रत नामक राजा को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस राजा की नाव की रक्षा की। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण हयग्रीव नामक एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा सत्यव्रत तप कर रहा था। सत्यव्रत बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। अगले दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। जैसे ही राजा सत्यव्रत ने उस मछली को पुनः समुद्र में छोड़ा तब उसने अपना आकार इतना ज्यादा विशाल कर लिया कि वह समुद्र से भी बड़ी हो गई। यह देखकर राजा सत्यव्रत को एहसास हो गया कि यह मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति केवल उन्हीं में ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़कर अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। राजा सत्यव्रत के निश्चल मन तथा सत्य वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उन्हें दर्शन दिए, जिसका ऊपरी भाग श्रीहरि तथा निचला भाग मत्स्य का था। भगवान विष्णु सत्यव्रत से कहा कि अब प्रलय का समय निकट आ चुका है तथा अब से 7 दिन के पश्चात एक महाप्रलय आएगी, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी तथा जीवन का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत से कहा कि उस समय एक विशाल नौका उनके पास आएगी। उन्हें उस नौका में सप्तऋषि, सभी प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म रूप और सभी वनस्पतियों, पेड़ पौधों तथा अन्य वस्तुओं के बीज संग्रहित करके रखने होंगे। इसके पश्चात श्रीहरि पुनः मत्स्य रूप में उनके पास आएंगे, जिसके सिर के पास एक विशाल सींग होगा। सत्यव्रत को वासुकी नाग की सहायता से उस नौका को उस मत्स्य के सींग से बांध देना है। इसके पश्चात वह मत्स्य उस प्रलय से नौका को पार लगवाएंगी व उसमें उपस्थित सभी की रक्षा करेगी। इसके 7 दिन के पश्चात सृष्टि में महाप्रलय आगी। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के कहेनुसार सप्तऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए
तभी एक विशाल नाव उनके पास आई जिसमें उन्होंने समस्त बीजों तथा प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को रखा। इसके पश्चात वे सभी उस नाव में बैठे तथा वह नाव प्रलय में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। जब धीरे धीरे प्रलय ने भयानक रूप लिया, तब उनकी नौका भी हिलने डुलने लगी तथा पानी अंदर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु पुनः मत्स्य अवतार में वहां आए, जिसका एक विशाल सींग था। वासुकी नाग भी उनके साथ आया तथा सत्यव्रत ने उसकी सहायता से नाव को मछली के सींग से बांध दिया। इसके बाद सृष्टि में प्रलय आती रही तथा सबका अंत हो गया। प्रलय के अंत होने के समय भगवान ने हयग्रीव असुर को वध कर उससे वेद पुण्य वापस लिए और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस तरह धीरे धीरे जल का प्रवाह कम होने लगा और पृथ्वी दिखने लगी। राजा सत्यव्रत ने जो बीज औषधि रखे थे उससे पूरा संसार भर गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की रचना की। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह और भी कहानी देखने के लिए जुड़ी रहें सनातन कहानियाँ से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।